देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। अक्सर कॉलेज की छुट्टियों में मुझे घूमने का बहुत शौक था। तकरीबन 1 साल से मेरी छुट्टी नहीं हुई थी और अब एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जब मेरी छुट्टी हुई तो मैं इन छुट्टियों को अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहता था। इसलिए मैं अपनी नानी के यहाँ जाने का प्लान बनाता हूँ। मैं अपने मम्मी पापा से पूछता हूँ और अगले दिन ही अपना सामान पैक करके नानी के घर की तरफ निकल जाता हूँ। बस स्टैंड पर तकरीबन मैं दोपहर के 2 बजे पहुँच चुका था और 2 बजे की मेरी बस थी जिसमें मैं चढ़ चुका था। तकरीबन 3 घंटे में वह मुझे मेरी नानी के गांव पहुंचा देती। बस मेरी नानी के गांव से मुझे 15 किलोमीटर पीछे ही तारती थी, क्योंकि उससे आगे जाने का रास्ता नहीं था। बस वहीं तक जाती थी। उससे आगे या तो लिफ्ट लेकर जाना पड़ता था या फिर पैदल। मैं बस में बैठा हुआ था और अब बस भी चल पड़ी थी, परंतु रास्ते में बस किसी कारणवश खराब हो गई और वहीं पर मुझे 1 घंटा लग गया। तो अब जब मैं बस स्टैंड पर उतरा तो मुझे 6 बज चुके थे। मैं अब आगे 15 किलोमीटर के रास्ते को देखता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, क्योंकि काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद भी वहाँ पर मुझे कोई लिफ्ट देने वाला नहीं मिला। मैं धीरे धीरे बस अपने आप में ही गुनगुनाता हुआ आगे बढ़े जा रहा था और अब अंधेरे ने भी अपनी चादर फैलानी शुरू कर दी थी। काफ़ी देर चलने के बाद भी मुझे कोई भी पीछे से वाहन आता दिखाई नहीं दिया। अब अंधेरा बिल्कुल छा चुका था, इसलिए मैंने अपने जेब से अपना मोबाइल निकाला और उसकी टॉर्च से सामने को उजाला कर दिया। कुछ देर बाद ही दोस्तों मुझे पीछे से एक हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो मुझे दूर 2 हेडलाइट चमकती हुई दिखाई दे रही थी। वह मेरी तरफ ही बढ़ रही थी। उसे देखकर मैं रोड से थोड़ा दूर खड़ा हो गया और उसका आने का वेट करने लगा। वह जब मेरे पास आया तो मैंने उसकी तरफ हाथ से इशारा किया रुकने का, परंतु वह ट्रक था और वह नहीं रुका। वह मेरे बराबर से बिल्कुल निकल गया। मैं बहुत हैरान हुआ और गुस्से में भी। मैंने उसे बहुत कुछ सुनाया मन ही में, क्योंकि मेरे हाथ करने के बावजूद भी उसने ट्रक नहीं रोका था। क्या यार, भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। इतनी रात हो गई है और इसने हाथ करने के बाद भी ट्रक नहीं रोका। अपने मन में यह सब बड़बड़ाता हुआ मैं फिर से अपने गंतव्य की ओर बढ़ने लगा। कुछ देर बाद ही मुझे फिर से एक हॉर्न सुनाई दिया। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो फिर से 2 हेडलाइट की रोशनी मेरी तरफ बढ़ रही थी। दोस्तों, जब वह मेरे पास आई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो वही ट्रक था जो अभी भी मेरे सामने से निकला था। उस ट्रक को देखकर मैं थोड़ा सा घबरा तो गया था, परंतु मुझे अब यह 10 किलोमीटर का रास्ता अभी भी सामने पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था और टाइम भी तकरीबन 7 बज चुके थे। इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और उस ट्रक में चढ़ गया। उस ट्रक में बैठने के बाद मैंने देखा तो ट्रक को एक अधेड़ उम्र का आदमी चला रहा था। उसकी सफ़ेद दाढ़ी और लंबे सफ़ेद बाल थे। उसने मुझसे कहा कि आराम से बैठे रहो, मैं तुम्हें तुम्हारे नानी के घर छोड़ दूंगा। उसकी बात सुनकर
मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और मैंने उससे कहा, पर आपको कैसे पता कि मुझे मेरी नानी के यहाँ पर जाना है? आपको यह किसने बताया? मैंने तो नहीं बताया आपको। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा और बोला, तुम्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। ऐसा कहकर वह ट्रक को आगे बढ़ाने लगा, परंतु मैं अब उसकी तरफ देखे जा रहा था लगातार से कि उसे मेरे बारे में सब कुछ कैसे पता कि मैं कहाँ से आया और कहाँ जाने वाला। और दोस्तों कुछ देर बाद मैंने ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया और अपने मोबाइल में बिजी हो गया। कुछ देर बाद जब मैंने अपने साइड में देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अब जो अधेड़ उम्र का इंसान था वह एक जवान आदमी में बदल चुका था। उसे देखकर मैं खिड़की से बिल्कुल चिपक गया और बहुत डर गया था। मेरा तो डर के मारे पसीना छूटने लग गया था। मैं बस लड़खड़ाते हुए ही मेरी ज़बान कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि अभी तक जो आदमी बूढ़ा दिखाई दे रहा था वह अचानक से जवान कैसे हो गया। उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा और वह हंसने लगा। उसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था, परंतु मैं ट्रक से नीचे भी नहीं उतर सकता, क्योंकि ट्रक बहुत तेज़ स्पीड में भाग रही थी। दोस्तों मेरे ऐसे डरते हुए देखकर उसने मुझसे कहा, क्या तुम यही सोच रहे हो कि मैं अचानक से जवान कैसे हो गया? कोई बात नहीं, उम्र खाली है मैंने तुम्हारी, अब तुम सिर्फ 10 दिन ही जियोगे। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए और मैंने उससे कहा कि क्या बकवास कर रहे हो ये? तुम कौन होते हो मेरी उम्र छीनने वाले? दोस्तों मेरी बात सुनकर वह जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा कि मैं उम्र खाने वाला राक्षस हूँ और अब तुम सिर्फ 10 दिन के ही मेहमान हो। उसकी ऐसी पागल भरी बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। अब मेरे नानी का गांव भी बिल्कुल नज़दीक आ गया था। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था और इसी वजह से मैंने चलते ट्रक से ही छलांग लगा दी। दोस्तों मैं धड़ाम से नीचे रोड पर जाकर गिरा और ज़ोर से गिरने के कारण ही मैं बेहोश हो गया था। अगले दिन जब मेरा होश आया मुझे और मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं अपनी नानी के घर पर हूँ। सभी मेरे आसपास झुंड बनाकर खड़े हुए हैं, सभी सवालों की लाइन लगाए बस मुझे ही देख रहे हैं। जैसे ही मैं होश में आया सभी ने अपने सवालों की बौछार शुरू कर दी कि मैं वहाँ पर कैसे पहुँचा और वहाँ पर मैं बेहोश क्यों हो गया और मुझे इतनी चोटें क्यों लगी है। उन सभी की बात सुनकर मैं बैठा और मैंने सबसे सारी बात बताई, कैसे मुझे वह ट्रक वाला मिला और उसने मुझसे क्या क्या बातें की और मैं कैसे चलती ट्रक से नीचे कूद गया। मेरी बात सुनकर नानी के होश उड़ गए और उसने मुझसे कहा, क्या तुम उस उम्र खाने वाले राक्षस से मिले थे? मेरी हाँ में जवाब सुनकर नानी अब बहुत घबरा चुकी थी। वह मुझे उसी दिन अब पास में गाँव में एक पंडित था, उस पंडित के पास ले गई। उसने मुझ पर कुछ झाड़ फूक किया और मेरे हाथ पर एक धागा बांध दिया और मुझसे कहा कि मैं 10 दिन से पहले इस धागे को अपने हाथ से नहीं खोलूं, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों मुझे ज़्यादा कुछ तो इस पर विश्वास नहीं था, परंतु जो मेरी आंखों के सामने हुआ था मैं उसे झुठला नहीं सकता था। जल्द ही 10 दिन बीत गए और 11वां दिन आया तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। बाबा का दिया हुआ ताबीज़ अब मेरे काम कर गया था।
मेरी ज़बान तो अभी भी लड़खड़ा ही रही थी, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ था वह किसी को भी भूलने वाली घटना नहीं थी। यह घटना मुझे हमेशा याद दिलाती है कि मेरे साथ नानी के उस रास्ते पर क्या हुआ। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर आपके पास भी ऐसी ही कहानियाँ हैं तो हमारी डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर भेजिए, और फिर हम अगली कहानी आपकी ही लेकर आएंगे। जल्द ही मिलते हैं ऐसी एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ।